और मृदुल, हम इस वक्त मंदिर परिसर के भीतर हैं। श्वेता, पीछे हम लाइन दिखा दें एक बार। लाइन से ज्यादातर लोग बैठ के इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अब मंदिर को दर्शन को बंद कर दिया गया है करीब 2 बजे तक के लिए। 2 बजे के बाद लोग दर्शन कर सकेंगे, लेकिन इंतजार वैसे ही है, लोग बैठकर इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल अनामिका, आप और हम लगातार यहाँ से तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो मंदिर है वो जो उसकी हर एक तरीके से कहे मंदिर का एक नियम होता है, उस नियम के तहत 12 से 2 बजे तक मंदिर को बंद रखा जाता है और साफ सफाई का जो काम है वो किया जाता है। और ये हम देख रहे हैं कि अब इंतजार 2 घंटे का इन भक्तों को करना पड़ेगा और इसीलिए जो भक्त हैं वो किस तरह से बैठ गए हैं, यहाँ जमीन पे इस वक्त बैठे हुए हैं। ये जो भक्त हैं ये देखिए किस तरह से दूर दूर से तो आए हैं, लेकिन हम ये लगातार कह रहे हैं कि संयम बनाने की बहुत जरूरत है क्योंकि आप ये समझिए हर किसी में अनामिका ये होड़ है कि कैसे हम दर्शन पहले कर ले। कहाँ से आई हैं? हम नेपाल से आए हैं। नेपाल से आई हैं तो थोड़ा इंतजार कर लेती, इतनी भीड़ में आ गई आप। यहाँ भगवान श्री राम को दर्शन पाए के लिए आ रहा है बीच में। सब बिहार से आए हैं? हाँ, सब नेपाल से आए हैं। ये देखिए कहाँ से अनामिका ये लोग आए हैं। और श्वेता, पीछे आगे देखिए, आगे की तरफ कैसे लोग खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। यहाँ लोग भजन गा के इंतजार कर रहे हैं, यहाँ लोग बैठकर इंतजार कर रहे हैं। और पीछे की तस्वीर दिखाइएगा जरा। और ये शख्स देखिए, ये दिव्यांग है लेकिन फिर भी ये प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु श्री राम के दर्शन कर सके। और मंदिर अभी बंद हो गया। भैया, कहाँ से आए हैं? हम लोग बैंगलोर से आए हैं। बैंगलोर से आए हैं, दिक्कत नहीं हो रही है? फिर भी भगवान का दर्शन लेने के लिए कि कुछ भी दिक्कत हुआ तो कोई परवाह नहीं। तो 2 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। 2 आवर्स परवाह नहीं है जी। कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं? बिहार लोग से। बड़ा इंतजार करना पड़ रहा है, बड़ी देरी हो रही है। पीछे देखिए जय श्री राम के नारे लग रहे हैं श्वेता। और अभी ये लोग भजन गाकर यहाँ से इंतजार कर रहे हैं कि कब ये दर्शन कर सके अंदर जाकर। ऐसे ही इनका टाइम पास होगा, प्रभु की आराधना करेंगे और फिर अंदर दर्शन करेंगे। अनामिका देखिए यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो महिलाएं वो देखिए अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आ गई हैं। देखिए कितने छोटे छोटे बच्चों को वो लेकर के आई हैं। और ये जो तस्वीरें हैं ये दिखा रही हैं कि जो लोगों में आस्था, ठीक है आस्था हम कह रहे हैं, आस्था होनी चाहिए, भक्ति प्रेम होना चाहिए, लेकिन भगवान संयम रखने को भी कहते हैं। वो जो संयम है उसका जिक्र भी रामचरितमानस में होता है, लेकिन वो संयम हमें आज यहाँ देखने को नहीं मिल रहा। बाबा जी कहाँ से? सहरसा से, बिहार से आए हुए हैं। बैठ गए, अब तो 2 घंटे अभी मंदिर जो है बंद रहेगा। तो बैठना पड़ेगा, क्या करेंगे, इंतजार तो करना ही पड़ेगा। 2-4 दिन रुक के आ जाते। रुकेंगे, अच्छा मौका लगेगा, रुकेंगे। हाँ, 5 दिन से आए हुए हैं हम लोग। देखिए एक और तस्वीर अनामिका, ये देखिए हम जो तस्वीरें यहाँ दिखा रहे हैं, ये देखिए बैठे बैठे लोग भजन कर रहे हैं। बिहार से आए हैं राम जी के उत्सव में, बहुत उमंग है, उत्साह है। मोदी जी के कृपा से जो यहाँ सबको अनामिका बिठा दिया इस वक्त। हम लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। अभिषेक, पीछे तस्वीर दिखाइएगा कैसे लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है और इस भीड़ को नियंत्रित करना पुलिस के लिए थोड़ा चैलेंज जरूर है, लेकिन पूरे धैर्य के साथ पुलिस इसे निपट रही है, लोगों को रोक रही है, थोड़ी भीड़ को छोड़ रही है। लेकिन अब क्योंकि 2 घंटे का लंबा इंतजार है, उसके बाद दर्शन किए जा सकेंगे, तो भीड़ और ज्यादा इस दौरान बढ़ रही है। वैभव भी इस वक्त मंदिर परिसर से ही हमारे साथ जुड़े हैं। वैभव, जहाँ आप है वहाँ क्या तस्वीर है इस वक्त? बिल्कुल अनामिका, हम इस वक्त राम जन्मभूमि के मुख्य दरवाजे से जो चौथी बैरिकेड्स की गई है उस बैरिकेड्स के पास मौजूद हैं। ये चौथी बैरिकेड जो है और इसके पीछे, ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो तमाम भक्त जो है वो भी आपको यहां से आते हुए नजर आएंगे। एक बार प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, क्योंकि नंबर्स का नहीं पता था, जिसके चलते शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत जरूर हुई, लेकिन अब यहाँ पर स्थितियां जो है वो नियंत्रित कर ली गई हैं। यहाँ पर तमाम पुलिस प्रशासन के अधिकारी आपको नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की मुस्तैदी आपको इस बैरिकेड्स पर नजर आएगी, साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स के भी जवानों की मुस्तैदी आपको नजर आएगी। एक बार आप इरफान नीचे उतरिएगा, ये तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखाएगा, क्योंकि यहां पर आपको तमाम जो राम भक्त हैं वो अपने आराध्य के दर्शन करके जो है वो वापस लौट चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये तस्वीर नीचे की दिखाइएगा, सुबह की स्थितियां किस कदर थी आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं, और कैसे लोग बहुत बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे और नंबर्स का अंदाजा नहीं था, जिसके चलते यहां पर शुरुआत में स्थितियां जो हैं वो कुछ न
न कुछ बिगड़ती हुई नजर आई, लेकिन अब प्रशासन ने इन व्यवस्थाओं को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। ये रैपिड एक्शन फोर्स आपको नजर आ रही है। यहाँ पर अब इस सड़क की सफाई का काम जो है एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। ये बैरियर जो है वो स्थायी बैरियर है दरअसल राम जन्मभूमि परिसर का। इसके ठीक आगे 2 अस्थायी बैरियर बनाए गए हैं। उन अस्थायी बैरियर के आगे एक और अस्थायी बैरियर, फिर आपको ठीक सामने वो राम मंदिर के प्रवेश द्वार जो है वो दिखेगा और उसके पीछे वो भगवान राम का दिव्य और भव्य मंदिर, जिस मंदिर को लेकर लोग इंतजार कर रहे थे। प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है आपके उन आराध्य रामलला में, लेकिन उसके बाद अब ये तस्वीर और प्रशासन लगातार जो है वो लाउडस्पीकर के जरिए यहाँ पर लोगों को समझाता हुआ नजर आ रहा है कि आपको कैसे यहाँ पर आसानी से अगर दर्शन करने हैं बिना किसी दुविधा के, तो इन नियमों का प्रशासनिक पालन करिएगा। क्योंकि प्रभु श्री राम भी नीति प्रिय थे। उनके किरदार से यह भी सीखा जा सकता है कि नीति के प्रति आप कैसे चल सकते हैं। पूरी अयोध्या चाहती थी कि प्रभु श्री राम वनवास न जाएं, और अगर प्रभु श्री राम वनवास न जाते तो अयोध्या वासी कितना खुश होते ये सभी जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर वो नीति को सबसे पहले रखते हुए वन गए तो यानी कि नियमों को आपको पालन करना होगा। सृष्टि इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है राम जन्मभूमि परिसर से ही। सृष्टि, आपके पास इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें हैं? सृष्टि। बिल्कुल वैभव, देखिए हम मात्र 200 मीटर दूर है मंदिर से, जो कि तस्वीरें हम और सलोनी आपको लगातार यहां से दिखा रहे हैं। और ये पूरा जत्था अब इंतजार कर रहा है मंदिर के कपाट खुलने का। यहां से मात्र 200 मीटर का रास्ता है मंदिर का। और ये आप देख सकते हैं कि प्रशासन सीधे तौर पर ये कोशिश कर रहा है कि जिन लोगों के दर्शन हो गए हैं, जो किनारे बैठे हैं, वो यहां से बाहर की तरफ निकले। बिल्कुल, अब प्रशासन अनुरोध कर रहा है कि जो भी लोग अंदर बैठे हैं, जिनके दर्शन हो चुके हैं, वो बाहर निकलें, क्योंकि अभी लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। अभी 2 घंटे के लिए मंदिर के कपाट बंद हैं और खुलने के बाद ही दर्शन हो पाएंगे। और लोग यहाँ देखिए कतारों में बैठकर कैसे इंतजार कर रहे हैं। संतोष, जरा तस्वीरें दिखा दीजिए। बहुत सारे लोग यहाँ कतारों में बैठे हुए हैं। उनसे भी सृष्टि बात करने की हम कोशिश करेंगे। बिल्कुल बात करने की कोशिश करेंगे। भैया कहाँ से आए? सागर से। हाँ? सागर से दर्शन करके ही जाएंगे। कहाँ से आए भैया? जहानाबाद से। हाँ। जहानाबाद। तो अभी तो टाइम लगेगा। दर्शन कर ही के जाएंगे। कब आए थे? आए थे तो संडे को। तो देखिए ये जो आलम है ये हम आपको दिखा रहे हैं। और बार बार हम अनुरोध भी कर रहे हैं कि भावनाएं हैं, सबकी अटूट भावनाएं हैं। 500 वर्षों बाद ये समय आया है, लेकिन आप संयम रखिए, धैर्य रखिए। दर्शन हर किसी को मिलेंगे। प्रशासन भी पूरी कोशिश कर रहा है कि पूरी व्यवस्था बनी रहे। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम का नारा यहाँ लग रहा है। बिल्कुल, और उत्साह कुछ ऐसा ही है। और आप तस्वीरों में जो देख रहे हैं, श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार उमड़ रही है और इनकी जो आस्था है उसी वजह से इन्हें रोका नहीं जा रहा है, क्योंकि लाइनें लगातार लंबी हो रही हैं। बिल्कुल, और ये श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो लगातार उमड़ रही है। एक एक तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जन सैलाब उमड़ पड़ा है इस वक्त राम की नगरी में। आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली सुबह पहला दर्शन। प्रभु का अलौकिक श्रृंगार, दर्शन के लिए आस्था का ज्वार। जन्मभूमि में रामलला,